राधे राधे एवरीवन। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और आज की इस वीडियो में मैंने चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण विधि शेयर की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि में माता की पूजा कैसे करें, माता की चौकी कैसे लगाएं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने शेयर की है। तो 9 अप्रैल को आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर उस स्थान को अच्छे से साफ़ कर लें जहाँ पर आपको माता की चौकी लगानी है, क्योंकि माता की चौकी 9 दिन के लिए लगती है। तो ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो या ज़्यादा लोग आए जाए नहीं। एकांत में पूजा पाठ ज़्यादा अच्छा रहता है। साफ़ करने के बाद आप उस जगह पर चौकी लगाकर माता रानी का आसन लगाएं। माता रानी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए लाल रंग का आसन माता जी के लिए लगाया जाता है। और उस पर आप इस तरह चावल से अष्टदल कमल बना लें। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते हैं तो ऐसे ही चावल रख लें। इसके बाद हम थोड़े से चावल लेंगे और चावल का आसन देकर माता रानी को विराजमान करेंगे। माता रानी का फ़ोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है आप उन्हें इस चौकी पर विराजमान कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास माता रानी की फ़ोटो है, बहुत ही सुंदर सी है, मैंने विराजमान कर दी है। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। गणेश जी को आप ज़रूर विराजमान करें। और यदि आप ज्वारे बोते हैं तो ज्वारे बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र लें। उसमें मैं मिट्टी के पात्र लेकर मिट्टी ले सकते हैं, उसमें साफ़ मिट्टी भरकर फिर उसमें ज्वारे बो दें। ज्वारे के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है। उसके बाद हम नवग्रह बनाएंगे। इस तरह चावल की 9 ढेरी छोटी छोटी लगाकर हम नवग्रह की स्थापना करेंगे और षोडश मातृकाएँ हम माता रानी की मूर्ति में स्थापित कर देंगे। माता रानी को षोडश मातृका स्वरूप समझकर हम माता रानी का पूजन कर लेंगे। और देखिए, नवग्रह बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर हम एक बार नवग्रह स्थापित कर देते हैं तो उनको हिलाना ढुलाना नहीं है। इसलिए नवग्रह की पूजा हमें बहुत ही विशेष रूप से करनी है। उनको छूना नहीं है, उनको हिलाना नहीं है। इस तरह 9 ढेरी लगाकर फिर उन पर हम 9 सुपारी रख देंगे। माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करनी है। इसलिए नवग्रह हम माता रानी के सामने या फिर माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ बना लेंगे। आप चाहें तो बाज़ार से लाकर नवग्रह की यंत्र जो आता है उसकी भी स्थापना कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो केवल सुपारी से भी नवग्रह बना सकते हैं। इस तरह मैंने चावल और सुपारी दोनों मिलाकर नवग्रह की स्थापना कर ली है। उसके बाद हम एक कलश ले लेंगे। पीतल, तांबा, मिट्टी जो भी कलश आपके पास हो वो ले लीजिएगा। कलश के कंठ पर हम मोली अवश्य बांध लें। यहाँ पर मैंने मोली बांध ली है। और उसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ होता है और हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप कलश पर पहले भी स्वास्तिक बना सकते हैं, क्योंकि कलश की स्थापना करने के बाद कलश को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम फिर उसको शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची 5 चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें हरी इलायची भी डाल सकते हैं। पूरे 9 दिन की स्थापना इसलिए हम डालेंगे कलश में, और इसको अष्टदल कमल के ऊपर हम विराजमान कर देंगे। और इसमें हम पंचपल्लव सजा देंगे। आम के पत्ते हमें लेने हैं। अगर आम के पत्ते आपको किसी कारण से नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो पत्तों पर हमने तिलक पहले ही कर दिया है। पत्ते कलश पर सजा देंगे। इसके बाद किसी भी एक प्लेट में या जो आपको कलश के ऊपर ढक्कन है उसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। नारियल के ऊपर हमें लाल कपड़ा या चुनरी जो भी आपके पास हो उसे अवश्य लपेट लें। नारियल को हम तिलक कर लेंगे और हमें कलावा बांधना। अगर लाल कपड़ा ना मिले तो सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हमें कलश के ऊपर नारियल को विराजमान करना है। आप चाहें तो जो ज्वारे आपने बोए हैं उसके ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और आप चाहे तो ज्वारे के ऊपर कलश की स्थापना कर दी। आप चाहे तो अष्टदल कमल के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैंने यहाँ अष्टदल कमल के ऊपर कलश की स्थापना करनी है। एक बात का ध्यान रखना है, एक बार कलश की स्थापना करने के बाद कलश को हिलाया नहीं जाता है। पूरे 9 दिन तक कलश पर वही विद्यमान रहता है, यानी कलश को हिलाना नहीं होता है। चौकी लगाने के बाद सबसे पहले हम भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर सभी को हमने स्नान करा लिया, क्योंकि हमें पहले नवरात्रि के दिन ही लगानी है ये चौकी। तो पूरे 9 दिन ये यहीं पर रहेगी।
पूरे 9 दिन सुबह और शाम हमें चौकी पर पूजा करनी है। पहले नवरात्रि के दिन हमें चौकी लगाने हैं। यहाँ पर चौकी हमने लगा ली, अब हम पूजा करेंगे। आप चाहे तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का अखंड दीपक जलाते हैं। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो बड़ा सा दीपक ले आइए और इसमें 1.25 हाथ की बाती लगाकर अखंड दीपक जला दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक सिंपल दीपक जला रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देसी घी का दिया जला देंगे। दिया जलाने के बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर हम संकल्प करेंगे कि माता रानी में 9 दिन हम आपकी पूजन कर रहे हैं, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। और पूजा में रही गलतियों को क्षमा कर फूल हम माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे। इस तरह से हम नवरात्रि का संकल्प लेंगे। तो अब हमने सभी को स्नान कर दिया है। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा या जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम माता रानी को कलावा समर्पित करें। आप चाहे तो माता रानी को लाल रंग की चुनरी भी समर्पित कर सकती हैं। कलश पर पहले ही चुनरी और कलावा बांध दिया है। और जो नवग्रह हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से कलावे के टुकड़े वस्त्र के रूप में समर्पित कर दें। नवग्रह की जो सुपारी होती हैं उन्हें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। उसके बाद हम सभी का तिलक कर देंगे रोली से। सबसे पहले माता रानी का तिलक करेंगे, गणेश जी का तिलक करेंगे, फिर नवग्रहों का तिलक करेंगे, फिर कलश का दीपक का तिलक करेंगे। इसके बाद हम नवग्रह को सूखी रोली समर्पित करेंगे। जो सुपारी है वो हमें हिलनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर सूखी रोली हमने समर्पित कर दी। उसके बाद हम गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो उन्हें आप कलावा रूपी जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वह फूल आप पूजा में समर्पित करें। इसके बाद माता रानी को आप चाहें तो पहले दिन श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर सकते हैं, या चाहे तो आप अष्टमी और नवमी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माता रानी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री 5 या 7 जो भी आपके पास हो उन्हें अवश्य श्रृंगार अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री आपको पूरे नवरात्रि में एक ही दिन समर्पित करनी होती है। आप 9 दिन में से किसी भी दिन श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमने आपने जो भी लिया है, बतासा, मिश्री, जो भी आप भोग में रखें वो समर्पित कर दीजिए। पान माता रानी को विशेष प्रिय होता है। इस तरह मैंने मखाने और मखानों के ऊपर सिक्के रखकर आप ज़रूर 9 दिन अर्पित करें माता रानी को। और 9वें दिन इनको किसी कन्याओं को या अपने घर की कन्या को आप भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। और उसके बाद आप पंचमेवे माता रानी को समर्पित करें। और बतासे का भोग अवश्य ही माता रानी को समर्पित करें, क्योंकि बतासे का भोग सबसे ज़्यादा शुभ होता है। और रोज़ाना समर्पित करें बतासे का भोग। साथ में हम पंचमेवे भी समर्पित कर देते हैं। उसके बाद जो ऋतुफल हमारे पास हो, केला, सेब, संतरा, उसे आप समर्पित करें। इसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद हम माता की धूप दीप से आरती करेंगे। अगर आप कथा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ओम दुर्गाय नमः का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। माता रानी को पान विशेष रूप से प्रिय होता है, इसलिए आप पहले दिन या सप्तमी, अष्टमी और नवमी को माता रानी को पान अवश्य अर्पित करें। अगर आप मीठा पान नहीं ला सकते तो एक सिंपल पान का पत्ता लेकर उस पर बतासा, लौंग और एक सुपारी रखकर माता को अर्पित करें और उसे बाद में हवन में आप डाल दें। ये माता रानी का एक विशेष भोग हो जाता है। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कहीं से बाहर नौकरी करने जाते हैं और आपको जल्दी है तो आप इस तरह से कपूर से माता रानी की आरती करें। अगर आप कर सकते हैं तो एक गाय के उपले पर जलाकर उस पर जो भी भोग सामग्री आपने बताया या जो भी आपने पंचमेवा बनाया है कपूर के साथ माता को समर्पित करें। घी की आहुति समर्पित करें। और इसके बाद अगर इस तरह आप नहीं कर सकते तो इस तरह सिंपल कपूर जलाकर भी आप माता रानी का भोग इसमें समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को आप जो भी भोग समर्पित करें उसमें से थोड़ी सी मात्रा में अग्नि में ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि जो हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं वह सीधे देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में अग्नि में ही भोग समर्पित किया जा सकता है। तो जो भी पान हमने चढ़ाया उसको भी हम इस तरह से अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। अगर हम रोज़ाना ऐसा नहीं कर सकते तो हम अष्टमी या नवमी को ज़रूर ये पान का भोग माता रानी को अर्पित करें। जो भी आरती आप माता रानी की करते हैं धूप दीप के साथ माता रानी की आरती करें। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और माँ भगवती से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। जय माता।